हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैंने जो टॉपिक लिया है नंबर सिस्टम का एक पार्ट ये आपका है सम विषम संख्याओं का योगफल। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको सी टेट, यूपी टेट और एसटेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बट इसको जब हम बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं तो ये काफ़ी टफ हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे ये चीज़ें हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने जो लिखा है, सबसे पहले आप देखेंगे लिख दिया मैंने सम और विषम, ठीक है। और सम और विषम संख्याओं के सारे कैसे उसका एडिशन वगैरह करेंगे इस चीज को हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमें जानना होगा वो सम और विषम संख्या होती क्या है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका सम और विषम। अब जो आपका सम होता है इसको इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर, और विषम को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ऑड नंबर, ठीक है। अब एक नंबर हमें लेना है 2, वो नंबर क्या है 2, और 2 से ही डिवाइड करना है। यानी यदि किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं, नंबर पूरा पूरा डिवाइड होके रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 आ जाए। नंबर पूरा पूरा अगर कट जाएगा 2 से तो वो कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। जैसे 2, 4, 6, 8। अब देखिए सारे 2 से कट रहे हैं ना, तो ये कैसा नंबर हमारा हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। और ऐसा नंबर जो आपका 2 से नहीं कैंसिल होगा वो कैसे नंबर हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये इवन और ऑड का डिफिनेशन आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। जो 2 से कट जाएगा पूरा पूरा वो आपका सम संख्या इवन नंबर होगा। जो 2 से नहीं कटेगा वो आपका विषम संख्या या फिर उसी को ऑड नंबर कहते हैं, वो आपका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 फॉर्मूले रखे हैं, फॉर्मूले भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। अगर कहीं पे हमें सीरीज ऐसा मिल रहा है कि वहां पे हमें लगे कि प्रथम n विषम संख्याओं का हमसे योगफल पूछा, विषम संख्या मतलब 1, उसके बाद 3 के बाद आपका 4 तो होगा नहीं, 5, फिर ऐसे करके डॉट डॉट, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, वो चाहे जो नंबर रहे। अब इसको कहे कि इसका योगफल बताइए कितना होगा, तो देखिए हम लोग अगर हमें इसका ट्रिक नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, सारे नंबर को लिखेंगे, उसके बाद उसका एडिशन करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, तो वो आपके लिए टफ हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला जब समझे रहेंगे तो उसको हम लोग इजिली कुछ ही सेकंड में आंसर को लगा ले जाएंगे। तो पहला फॉर्मूला तो ये हमारा होगा कि विषम संख्याओं का योगफल तो वो n स्क्वायर होता है। और अगर कहा जाए प्रथम n सम संख्याओं का योगफल तो उसका फॉर्मूला होता है n+1, ठीक है। तो आइए समझते हैं दोनों को। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो क्वेश्चन लिया है, पहला क्वेश्चन यही है। यहाँ पे 1, 3, 5, 7 ये आपके नंबर लिखे हैं डॉट डॉट। ये कहाँ तक, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, n मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे हो जाएगा। इसका योगफल अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला, अब आपको नंबर पहचानना होगा कि ये हमारा विषम नंबर लिखा है कि सम संख्या लिखा है। तो ये कैसा लिखा है, ये हमारा विषम संख्या लिखा है, ऑड नंबर लिखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा उसी का स्क्वायर कर देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने फिर क्या लिख दिया, प्रथम 13 विषम संख्याओं का योगफल। मतलब प्रथम यानी स्टार्टिंग से 1 से लेके कितने 13 विषम संख्या आपको लिखनी है और उसके बाद उसको ऐड करना है, बताना है कितना होगा। अब देखिए अगर इसको आपको फॉर्मूला नहीं पता रहेगा, आप ऐसे लिखेंगे कितना, 1 + 2 तो होगा नहीं, 3 के बाद 4 नहीं होता, 5 के बाद 6 नहीं होता, 7, ऐसे करके हमें कितनी संख्या लिखनी है, 13 संख्या ऐसे करके लिखनी है। तो अभी तो मैंने बस 4 ही लिखा, सबको लिखेंगे आप ऐड करेंगे तो वो टफ हो जाएगा। इसीलिए अब हमें ये वाला फॉर्मूला सोचना होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n स्क्वायर, और यहाँ पे n इक्वल टू कितना है, 13 है। तो यहाँ से हम कर देंगे 13 का स्क्वायर। आप सभी को पता है 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को आप अपने माइंड में सेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल। अब इस बार n बराबर कितना हो गया है, 20 हो गया है। और यहाँ से विषम संख्याओं का योगफल अगर स्टार्टिंग से है तो फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। अब n स्क्वायर आप करेंगे, अब देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे आपका कितना हो जाएगा, 400, इसका आंसर हो जाए। अगर आप चाहें तो इसको बेसिक से लिख के चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये सही आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे दिया प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल। इस बार जो संख्या दिया है वो हमारा कैसा दिया है, सम संख्या दिया है, ठीक है।
तो सम संख्या जब भी वो सीरीज दिया होगा वो 2 से स्टार्टिंग होगा, और जो हमारा विषम संख्या दिया होगा उसका सीरीज कहाँ से स्टार्टिंग होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो आप उसको देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल आपको बताना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होता है n+1, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और यहाँ पे 10 में 1 ऐड कर देंगे तो 11, और इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा आप देख सकते हैं, ठीक है, 110। अब यहाँ पे आप देख लीजिए इसको, यहाँ पे भी हमारा जो लिखा है वो क्या लिखा है, 2 से स्टार्ट है। अब देखिए 2, 4, 6, 8 सारे नंबर जो है ये 2 से डिविजिबल है, 2 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये जो सीरीज दिया है वो कैसा है, ये सारे नंबर कैसे हैं, इवन है। यानी प्रथम 40 यहाँ पे है ना n की जगह पे, यानी आपको 40 इवन नंबर का क्या नहीं बताना है, सम बताना है कितना हो जाएगा। तो इस बार फॉर्मूला n+1, ठीक है। तो n कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पे 40 + 1 कर देंगे तो 41 आपका हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 का 0 ऐसे हो जाएगा, 4 का आप करेंगे 4, और आपका इतना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसमें इस टाइप पे जो पहला क्वेश्चन बनता है वो है कि मतलब ये किस टाइप का है। अभी इस पे और भी टाइप के क्वेश्चन बचते हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आपको अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।